नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। रेस्क्यू जारी, सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां, धीरे धीरे पहुंच रहा उम्मीदों का पाइप। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूरों को बचाने रेस्क्यू ऑपरेशन आज 6वें दिन भी जारी है। मलबे में 18 मीटर पाइप डाले जा चुके हैं। यह मशीन 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिलिंग कर रही है, पर 1.5 घंटे में सिर्फ 3 मीटर ही पाइप मलबे में जा रहा है। 20 साल बाद अब होगा 2003 का हिसाब, कंगारुओं का दम निकालेगी भारतीय टीम। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फाइनल मैच में भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे की टक्कर होगी। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार फाइनल खेलने उतरेगी, जबकि भारतीय टीम का यह वर्ल्ड कप में चौथा खिताबी मुकाबला रहेगा। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा, सील बंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी ईएसआई। क्या 100 दिन बाद भी सामने आएगा सच? शहला रशीद अब कर रही हैं मोदी और शाह की तारीफ, आंखों देखी जन्नत की हकीकत। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि आज जब मैं बदली हुई स्थिति देखती हूं तो मैं उसके लिए मोदी सरकार को बहुत अधिक आभारी हूं। धरती का स्वर्ग फिर से गुलजार हो गया है। 850 करोड़ के घोटाले के आरोप में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की बढ़ी मुश्किलें, सीएम को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की। विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान में कांग्रेस ने बागी नेताओं को पार्टी से निकाला। दरअसल 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है और इसी बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान में कांग्रेस के 50 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक, हाथ से छूटा था स्टीयरिंग। दिल्ली की रोहिणी में हुए बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद बस बेकाबू हो गई। डीटीसी की ये बस कई गाड़ियों को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी। हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। भारत के साथ व्यापार वार्ता नहीं, निज्जर मामले में जांच को प्राथमिकता, कनाडा ने किया स्पष्ट। सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग बैठक की पत्रकारों से बातचीत करते हुए कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास मंत्री मैरी एंजी ने कहा कि अभी कनाडा का पूरा ध्यान जांच को आगे बढ़ाने पर है। शी जिनपिंग बोले, चीन ने कभी भी किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। जिनपिंग का कहना है कि चीन ने कभी भी किसी विदेशी जमीन की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं किया है। शी जिनपिंग इस वक्त एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका की यात्रा पर हैं। 3000 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी, रफ्तार भी बढ़ेगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार 69,000 नई कोच बनकर तैयार हो चुकी है। हर साल करीब 5000 नए कोच बनाए जा रहे हैं। इसके बाद रेलवे हर साल 400 से 450 वंदे भारत ट्रेनों के अलावा 200 से 250 जोड़ी नई ट्रेनें चला सकता है। इससे वेटिंग टिकट का झंझट भी खत्म हो जाएगा। चक्रवाती तूफान में बदल सकता है बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव, कल बांग्लादेश तट को पार करने की संभावना। श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ेंगी राधा रानी, हाईकोर्ट ने स्वीकार किया पक्षकार बनने का आवेदन। श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में कथावाचक कौशल किशोरी ठाकुर की अधिवक्ता रीना एन सिंह ने याचिका में राजधानी को बतौर पक्षकार जोड़ने का आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोटिंग शुरू, बूथों पर मतदानों की लगी लाइन। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान जारी, बूथ पर लगी लंबी कतारें। कमलनाथ ने मतदान कर जीत का किया दावा। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, तापमान में आएगा बड़ा अंतर, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। फूफा ने की थी 6 साल के शिवांश की हत्या, शव को बेड में छिपाया, बॉडी को तेजाब से जलाया। फरीदाबाद एनआईटी सेक्टर 5 स्थित भगत सिंह कॉलोनी से 13 नवंबर को गुमशुदा हुए 6 वर्ष के बच्चे शिवांश उर्फ छोटू का शव गुरुवार को उसकी बुआ के घर से बरामद हुआ। पुलिस बच्चे की बुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि फूफा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज नहाय खाए से शुरू होगी छठ पूजा। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होती है। 17 नवंबर से शुरू होने वाला ये पर्व 4 दिन तक चलता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा की जाती है। ट्रेनों में लग रही आग की घटनाओं पर रेलवे सख्त,
डॉग स्क्वाड तैनात, सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। नूह में फिर से हिंसा की साजिश, पूजा करने जा रही महिलाओं पर मदरसे के पास पथराव। हरियाणा के नूह में कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर मदरसे से पथराव किया जाने की खबर है। पथराव की घटना की खबर मिलते ही नूह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला राशिद का हिजाब पर बड़ा बयान, कहा यह लड़कियों पर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्र हैं और यह फैसला लड़कियों पर ही छोड़ देना चाहिए कि उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान एयर इंडिया का पायलट बेहोश, अस्पताल में हुई मौत। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया द्वारा प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था। इसी दौरान एक पायलट में बेचैनी के लक्षण दिखने पर सहकर्मी उनकी मदद के लिए दौड़े। उन्हें होश में लाने का काफी प्रयास भी किया। होश न आने पर उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के बाद पीसीबी ने मोहम्मद हफीज को दी बड़ी जिम्मेदारी। उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का निर्देशक बना दिया गया है। सुब्रत रॉय के अंतिम संस्कार में दोनों बेटों में से कोई भी नहीं पहुंचा मुखाग्नि देने। सुब्रत रॉय को अंतिम विदाई देने के लिए कई जानी मानी हस्तियां पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन उनके बेटे वहां नहीं आए। सुब्रत रॉय के पत्नी और बच्चों ने ले रखी है इस देश की नागरिकता। लंबे समय से बीमार चल रहे सहारा श्री सुब्रत रॉय का मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे राजनीति, बॉलीवुड और खेल जगत में भी काफी मशहूर थे। कानूनी पचड़ों से बचने के लिए उनके परिवार ने भारत की नागरिकता छोड़कर यूरोपीय देश रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया की नागरिकता ले रखी है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।